हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडीओ एसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम आप लोग जानते हैं, अभी एनएमसी पे जो ड्राफ्ट आया था 9 से 10 पेजेस का, उसमें सारा जो आपका था नेक्स्ट एग्जाम के लिए दिया गया था। तो जब से कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी सवाल हैं कि नेक्स्ट एग्जाम क्या होता है, तो आज इस पूरे सेशन में हम वही बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट का एग्जाम क्या होता है, कब से ये जो है वो हमारा इम्प्लीमेंट हो सकता है और कौन से कैंडिडेट्स को ये एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम जिन कैंडिडेट्स को देना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ देखिए, अगर आप लोग एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या होगा, और जो आप लोगों का पूरा एग्जाम का शेड्यूल रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोगों के होंगे, परसेंटेज के बेस पे होगा या पास फेल के बेस पे होगा, और साथ साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे, कितने अटेम्प्ट्स कैंडिडेट्स जो हैं वो ले सकते हैं। और आप लोग जानते हैं एमबीबीएस के बाद जो पीजी करना चाहते हैं कैंडिडेट, पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स जिसमें हमारी ब्रांचेस चलती हैं एमडी एंड एमएस की। एमडी आप लोग जानते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो आप लोगों का एमएस होता है वो मास्टर ऑफ सर्जरी। इनमें भी आप लोगों की ब्रांचेस होती हैं, तो उन्हीं ब्रांचेस पे आप लोग जब सीट लेना चाहते हैं तो वो रैंक के बेस पे होता है कि आपकी रैंक जो है वो कितनी है, उसी के बेस पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट की जो सीट वो है वो आप लोगों को अलॉट हो जाती है। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप लोगों का एक एग्जाम है, नेशनल एग्जिट टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। एक पर्पस है आप लोगों का पीजी की सीट के लिए, जो कि आप लोगों का जब एमबीबीएस डन हो जाती है कैंडिडेट्स का, तो उनको फाइनल ईयर में ये होता था लाइसेंस के लिए, जो आप लोगों को लाइसेंस मिलता है, मेडिसिन लाइसेंस आप लोगों को मिल जाता है, उसके लिए ये होता था। लेकिन अभी आप लोगों का जो एनएमसी का न्यू ड्राफ्ट आया है उसके अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट्स का जो होगा, जब आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट होते हैं एमबीबीएस में, अभी आप लोग स्टडी करेंगे, जो कैंडिडेट इस साल गए हैं या जो अभी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने स्टडी कर लिया होगा, तो उसमें आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर में एंड थर्ड ईयर में आप लोगों ने स्टडी किया होता है, उसके बेस पे आप लोगों का ये पेपर तैयार होगा, वही सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो यही आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। ये कॉमन एग्जाम होगा आप लोगों का। जिस तरीके से आप लोगों ने एमबीबीएस के लिए नीट का एंट्रेंस क्रैक किया होगा, उसी तरीके से अब आपको एग्जिट के लिए भी एक नेक्स्ट का एग्जाम जो है क्रैक करना होगा और अपने वहां पे मार्क्स अच्छे लाने होंगे, ताकि आपको जो पीजी में ब्रांच है वो आप लोगों को अच्छी ब्रांच मिल जाए। अच्छी ब्रांच इन द सेंस कि जो ब्रांच आप लोग चाहते हैं वो ब्रांच आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि पीजी में भी आप लोग जानते हैं काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन जो ब्रांच हम लोग चाहते हैं कि हमें ये ब्रांच चाहिए, हमें ऑप्थल्मोलॉजी चाहिए या हमें जनरल मेडिसिन चाहिए, जनरल सर्जरी चाहिए, काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन रैंक के बेस पे जो ब्रांचेज आती हैं वही ब्रांचेस आप लोगों को मिल सकती हैं कैंडिडेट्स को। तो ये हमारा नेक्स्ट का एग्जाम होता है, कॉमन एग्जाम है, हमें अपने पीजी के कोर्स के लिए चाहिए होता है। और अभी हम बात कर लेते हैं कब से लागू होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कब से लागू होगा, तो ये अभी आप लोगों का एक एनएमसी का फ्रेंड्स यहाँ पे ड्राफ्ट आया है कि अभी आप लोगों का एग्जाम जो है वो कब से होगा। इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी सिंपली आप लोगों का एक एनएमसी का ड्राफ्ट है। अभी सिर्फ यहाँ पे अभी आप लोगों का फर्स्ट जो होगा, कॉलेजेस जो होंगे, आप लोगों की जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो डिस्कशन करेंगी कि, और उसके बाद सब कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का अपना डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फाइनल होगा वो आप लोगों का यहाँ पे एनएमसी की वेबसाइट पे आएगा कि ये हमें इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। अगर इम्प्लीमेंट होता भी है तो एक कॉमन एग्जाम है, आप लोगों को देना होगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों का सिर्फ ये नोटिस है। इसके बाद जो भी कंफर्म आएगा, डिस्कशन के बाद जो सारी चीज़ें आएंगी निकल के, वो वेबसाइट्स पे ही आएंगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे एनएमसी की, तो वो जब भी आएगा हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। तो ये कब से लागू होगा फ्रेंड्स, देखिए 2023 से भी आप लोगों का लास्ट से दिसंबर से लागू हो सकता है, क्योंकि जो शेड्यूल है कि एग्जाम कब से स्टार्ट होना है उसमें इन्होंने दिसंबर यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप लोगों का 2023 लास्ट ऑफ दिसंबर से भी स्टार्ट हो सकता है। कौन कौन से कैंडिडेट्स को देना होगा ये एग्जाम, तो देखिए उन कैंडिडेट्स को ये एग्जाम देना है जो इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं और इंडिया में अपनी जो स्टडी है आप लोग वो करना चाहते हैं, आगे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फॉरेन नेशनल वाले कैंडिडेट्स इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उस कंडीशन में ये एग्जाम देना होगा। इंडियन कैंडिडेट्स को तो ऑब्वियस ही बात है कि आप लोगों को भी अपनी प्रैक्टिस के लिए जो ये एग्जाम है वो यहाँ पे देना मैंडेटरी होगा। यानी कि सभी वो कैंडिडेट जो एमबीबीएस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं जब एमबीबीएस डन होती है तो आप लोगों को एक लाइसेंस मिलता है जिसके बेस पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वही आप लोगों को लाइसेंस के लिए ये एग्जाम देना है, क्योंकि अगर आप लोगों को लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तो आप आगे आपने एमबीबीएस में स्टडी करी हुई है या नहीं करी हुई है, फिर उसके मायने नहीं रह जाएंगे। लाइसेंस ही ये शो कराता है कि कैंडिडेट्स ने पढ़ाई जो है वो एमबीबीएस की कर रखी है। तो ये सभी कैंडिडेट्स को ये एग्जाम देना होगा, इंडियन एंड साथ साथ फॉरेन नेशनल। अब देखिए,
अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर आप लोग एग्जाम नहीं देंगे तो आप लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा, और आप लोगों को अगर लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तो आप लोग आगे प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एमबीबीएस में स्टडी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है एमबीबीएस में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, बेनिफिट आप लोग लेना चाहते हैं, तो आपको ये एग्जाम जो है क्रैक करना होगा, ये एग्जाम देना होगा, आपको नेसेसरी एग्जाम है। विदाउट नेक्स्ट एग्जाम आप लोग आगे जो अपना एग्जाम लाइसेंस है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा यहाँ पे आगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो सभी कैंडिडेट्स को ये एग्जाम देना है। एग्जाम शेड्यूल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्जाम का शेड्यूल क्या है, एग्जाम हमारा कब से होना है, तो देखिए 2 पार्ट में होगा एग्जाम, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। उसमें भी आप लोगों को क्या सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स का होगा, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है जो यहाँ पे शेड्यूल, नेक्स्ट स्टेप 1 जो होगा आप लोगों का वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2nd वीक ऑफ दिसंबर से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। और जो आप लोगों का रिजल्ट होगा, रिजल्ट आप लोगों का 2nd वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। देन आफ्टर दैट आप लोगों का जो टाइम पीरियड यहाँ पे चलेगा, 3rd एमबीबीएस फाइनल एमबीबीएस पार्ट 2 प्रैक्टिकल क्लिनिकल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, वो आप लोगों का होगा। देन आफ्टर दैट आप लोगों का इंटर्नशिप का जो पीरियड चलेगा, आप लोग जानते हैं इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप का जो पीरियड चलेगा आप लोगों का, जो यहाँ पे मेंशन है डेट ऑफ एग्जाम कमेंसमेंट 1 फेब से आप लोगों का 28 फेब फॉलोइंग ईयर तक आप लोगों को जो इंटर्नशिप चलेगा। देन आफ्टर दैट आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 2nd वीक ऑफ मार्च से 1st वीक ऑफ अप्रैल तक आपका चलेगा। 1st वीक ऑफ अप्रैल तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। 2nd वीक मार्च तक आप लोगों का जो एग्जाम की डेट है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यही आपका शेड्यूल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट आप लोगों का पीजी के लिए स्टार्ट हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट के जो आप लोगों के कोर्सेज हैं वो आप लोगों के यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, मतलब कितने टाइप में एग्जाम होगा, उसका पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, सारा उसका जो हमारा पैटर्न होगा, पूरा सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, उसका वो सारा क्या रहने वाला है। तो अभी हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए 2 स्टेप में एग्जाम होगा, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्टेप 1 जो होगा वो आपका थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होगा। थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होंगे, आप लोगों के मल्टीपल चॉइसेस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। आपको जो करेक्ट आंसर है, आप लोग जानते हैं, आपने पहले भी एमबीबीएस आप लोग कर रहे हैं तो आपने नीट यूजी एंट्रेंस क्रैक किया होगा, तो उसमें एमसीक्यू के आते हैं, जो आप लोगों का करेक्ट होगा आप लोगों को वो टिक कर देना है, ये आप लोगों का एमसीक्यू का होगा स्टेप 1। स्टेप 2 जो होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल क्लिनिकल, जो क्लिनिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें आप लोगों के आएंगे। वाइवा वॉज एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वाइवा वॉज आप जानते हैं, वाइवा जो आप लोगों का होता है, वाइवा आप लोगों को देना होगा, आप लोग उसे सुन सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों का पूरा यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि वाइवा वॉस एग्जामिनेशन होगा। तो 2 स्टेप में होगा। आगे अगर हम लोग ब्रीफ में यहाँ पे जानते हैं तो स्टेप 1 जो हमारा रहने वाला है थ्योरेटिकल, 3 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। स्टेप 1 में थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, थ्योरेटिकल है, एमसीक्यू है, और आप लोगों का ऑनलाइन मोड में एग्जाम हमारा यहाँ पे वो होगा। और इसके अगर हम बात करते हैं कि द नेक्स्ट स्टेप 1 एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर, आप लोगों के सब्जेक्ट इसमें जो रहने वाले हैं, कवरिंग सब्जेक्ट जो रहने वाले हैं 6 पेपर्स के रहने वाले हैं। और वो कौन से रहने वाले हैं, तो देखिए यहाँ मेंशन है एमबीबीएस 3rd ईयर ऑफ द फाइनल ईयर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो वो 6 सब्जेक्ट्स हमारे कौन से रहने वाले हैं, जो कवरिंग पेपर्स हैं हमारे वो कौन से रहने वाले हैं, उसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए आप लोग स्टडी करेंगे मेडिसिन एंड अलाइड डिसिप्लिन, सर्जरी एंड अलाइड डिसिप्लिन, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, और आपका अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑर्थोनोलॉजी, और आप लोगों का लास्ट जो है ऑप्थेल्मोलॉजी। 6 आप लोगों के कवरिंग सब्जेक्ट जो होंगे वो यहाँ पे होंगे। और अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्क्स के बेस पे कि कितने मार्क्स हमें चाहिए होंगे। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा सभी कैंडिडेट्स, आप लोगों को जो आप नेक्स्ट स्टेप 1 में मार्क्स लेके आएंगे, इसी बेस पे आगे की आप लोगों की अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये आपके नीट पीजी की जगह, जो आप लोग नीट का जो आप लोग पीजी के लिए एंट्रेंस क्रैक करते हैं उसकी जगह ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट का बिल आता है, कोई भी एक गवर्नमेंट का नोटिस आता है, तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा जो है हमारे यहाँ पे वो टाइम लग जाता है। तो ये जब आप लोगों का इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद देखिए आप लोगों का जो होगा स्कोर के बेस पे, तो यही स्कोर नेक्स्ट स्टेप 1 के स्कोर ही आपकी नीट पीजी की रैंक आगे जाके तैयार करेंगे। जितने अच्छे स्कोर आप लोग नेक्स्ट स्टेप 1 में ले आएंगे उतना अच्छा ब्रांच आपको पीजी में मिल जाएगा, जो कि कैंडिडेट्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी अच्छी ब्रांच मिलेगी, तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट होगा यहाँ पे। तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप 1 के मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखते हैं। और बाकी पासिंग के हम देखते हैं तो 50% है, आप लोगों का 50% मार्क्स ले आएंगे आप लोग तो आप लोग पास हो जाएंगे। और बाकी आप लोग देखिए जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे उतनी अच्छी ब्रांच जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी।
इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप 2 की बात करते हैं, जो हमारा सेकंड वाला स्टेप होगा, जिसकी अभी हमने शेड्यूल में बात की थी कब से स्टार्ट होगा। तो ये आप लोगों का प्रैक्टिकल है। क्लिनिकल वाले जो आप लोगों के इसमें सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आएंगे। वाइवा वाज एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का। इसमें 7 सब्जेक्ट होंगे, जो आप लोगों के 7 पेपर कवरिंग पेपर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे 7 होंगे। सेम ही रहेंगे, फर्स्ट स्टेप से 6 तक हमारे सेम ही रहेंगे। एक बार देख लेते हैं। मेडिसिन एंड अलाइड डिसिप्लिन, सर्जरी एंड अलाइड डिसिप्लिन, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, और जो हमारा 5th है वो है एथोंटोलॉजी, एंड 6th है हमारा ऑप्थोलॉजी, एंड 7th है हमारा ऑर्थोपेडिक एंड पीएमआर। पीएमआर आप जानते हैं फिजिकल मेडिसिन एंड आपका रिहेबिलाइजेशन, यहाँ पे जो मेंशन है आप लोगों का। ये हमारे सेकंड स्टेप के सब्जेक्ट के नेम है। इसमें जो आप लोगों को स्कोर मिलेंगे वो परसेंटेज पे नहीं मिलेंगे, स्कोर पे नहीं मिलेंगे। इसमें आप लोगों का पास या फेल पे आप लोगों को मिलेंगे। या तो आप लोग पास हो जाएंगे या आप लोग अगर डायरेक्ट फेल हो जाएंगे। इसमें कोई मार्क्स नहीं है, सिंपल पास या फेल है। फ्रेंड इस बात का ध्यान रखना। स्टेप 1 हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप 1 पे ही पीजी की रैंक तैयार होगी आप लोगों की, तो उस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और स्टेप 2 पे भी देना है, क्योंकि आप लोग अगर एक एग्जाम पास हो गए और एक एग्जाम पास नहीं हुए तो उस कंडीशन में भी आप लोग आगे फिर नहीं जा सकते हैं। तो दोनों एग्जाम में पास होना है। सेकंड में आप लोगों को पास फेल का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिलेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देने के लिए कोई आप लोगों की किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों की यहाँ पे इन्होंने एनएमसी के ड्राफ्ट में मेंशन एक शर्त है कि एमबीबीएस में जब आप लोग एंट्री लेंगे, एमबीबीएस में एंट्री करने के बाद विद इन 10 ईयर्स में आपको ये जो एग्जाम है नेक्स्ट का वो क्लियर करना होगा। इट्स मीन अगर हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम 5 बार आप लोग एग्जाम जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि बेस्ट से बेस्ट देना है, कि अगर फर्स्ट में आते हैं तो सेकंड में हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी एमबीबीएस होती है वो 5.5 ईयर की होती है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो उसी के बेस पर अगर हम लोग देखते हैं तो सारा 5 बार हम जो मैक्सिमम एग्जाम है वो यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद सेकंड अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे की, तो आगे पीजी में हमें इसके लिए क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए पीजी में अभी हमने जितनी भी बात की हमने उसमें मेन क्या था, नेक्स्ट स्टेप 1 जो होगा इसके मार्क्स पीजी रैंक तैयार करेंगे। तो इसी के बेस पे आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो आप लोगों की पीजी रैंक का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, जितने अच्छे मार्क्स आप लोग स्टेप 1 में ले आएंगे उसी के बेस पे आपको पीजी की जो रैंक होगी वो आप लोगों की आगे चली जाएगी। आप लोग पीजी में अगर आगे एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम स्टेप 1 में स्कोर के बेस पे आपको जो पीजी सीट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ब्रांच जो है वो आप लोगों की मिल जाएगी। और स्कोर कार्ड इसका कब तक वैलिड रहेगा नेक्स्ट एग्जाम का, तो नेक्स्ट एग्जाम का जो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा वो 3 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। 3 साल तक आप उस स्कोर कार्ड से जो अपने बेस स्कोर कार्ड के स्कोर के बेस पे आप लोग अपनी जो काउंसलिंग है वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के 3 ईयर्स तक जो है वो यहाँ पे वैलिड रहेगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम बहुत मैंडेटरी है, नेसेसरी है, कोई चॉइस नहीं है कि आप लोग नहीं देना है। आप लोगों को ये एग्जाम देना है, अपने लाइसेंस के लिए देना है और साथ साथ पीजी की एक बहुत ही अच्छी ब्रांच के लिए देना है। सो यही सारा देखिए हमारा था कि नेक्स्ट एग्जाम क्या होता है। ये प्रॉपर वीडियो है, इसमें सारी चीज़ हमने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कैंडिडेट्स को अगर कोई कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स को तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे वो आप लोगों को शो हो रहे होंगे, तो इन नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। जो आप लोगों की क्वेरी हो वो क्वेरी आप लोग बता सकते हैं, हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो आप लोगों की क्वेरी होगी वो सारी सॉल्व कर देंगी। और साथ साथ देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, स्टेप 1 अगर हम देखते हैं तो स्टेप 1 जो होगा उसका पेपर अगर हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि पेपर किस तरीके से आएगा। अभी हमने शेड्यूल एनालाइज किया और साथ साथ एग्जाम पैटर्न एनालाइज किया। हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस बेस पे आएंगे। तो देखिए 65% क्लिनिकल बेस पे, 25% कॉम्प्रिहेंशन बेस पे एंड 10% आपके अदर्स। और साथ साथ पेपर बेस पे अगर हम देखते हैं तो 60% मस्ट इजी रहेगा आप लोगों का, 30% गुड रहेगा, बाकी जो 10% होगा वो थोड़े क्वेश्चंस जो होंगे हमारे यहाँ पे हार्ड होंगे। सो यस फ्रेंड्स देखिए गवर्नमेंट का ऑर्डर है, एग्जाम तो आप लोगों को देना ही होता है ये वाला नेक्स्ट का। तो अभी आप लोगों को एमबीबीएस के साथ साथ देना होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही सारी चीज़ें आएंगी, कहीं और से कुछ नहीं आएगा, पहले से यहाँ पे मेंशन है। बाकी इम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है इम्प्लीमेंट होने में। तो नीट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपको नीट का जब आप लोग जब पीजी के लिए एंट्रेंस देते हैं उसकी जगह ये एग्जाम आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा।
और आप लोगों को नेक्स्ट का एग्जाम जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स यस, यही सारी हमारी डिटेल्स थी आप लोगों की, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम को लेके कैंडिडेट्स के मन में काफी सवाल थे, काफी क्वेरी थी, तो वो सारे सवाल हमने यहाँ पे सुलझाने की कोशिश की है। सो यस, नीट यूजी पीजीआई से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज।